नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। इस वक्त हमारे साथ वैशाली के विधायक राजकिशोर जी हैं। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। सबसे पहला सवाल सर, जेडीयू के ललन सिंह या कह ले नीतीश कुमार का ही एक तरीके से हाँ है सरयू राय को पूरा सपोर्ट जेडीयू कर रही है झारखंड विधानसभा में। ललन बाबू का बयान सुना हूं, जेडीयू का बयान तो नहीं सुना हूं, लेकिन ललन बाबू अगर कुछ बोले हैं तो ललन बाबू बड़े नेता हैं, कुछ सोच के ही कोई बयान दिए होंगे और मैं समझता हूं अगर बयान दिए हैं तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव, ऐसे में जेडीयू का सपोर्ट सरयू राय बीजेपी के वरिष्ठ नेता। एक तरफ देखा जाता था झारखंड के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ही सरयू राय हुआ करता था। ऐसे में बागी सरयू राय को जो बीजेपी से भागे उसमें जेडीयू के साथ, आपको लगता नहीं कि वहां पे कहीं ना कहीं एनडीए को, जो कि वहां से भारतीय जनता पार्टी रही, उसको चेतावनी है जेडीयू की तरफ से? ये विपक्ष का मानना है। नहीं, जेडीयू की तरफ से भाजपा को क्यों चेतावनी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ललन बाबू अगर बयान दिए हैं तो मैं फिर दोहराऊंगा, ललन बाबू कुछ सोच के ही बयान दिए होंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। ठीक है सर। जेएनयू में जो छात्रों के साथ हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वहां पे 50% से ऊपर जो छात्र पढ़ते हैं वो करीबन कुल मिला के देखा जाए तो पूर्वांचल हिस्से से वहां पे आते हैं, तो ऐसे में मतलब गरीबी रेखा से नीचे वहां कई छात्र हैं, वहां पे फीस हाइक करना और जो अभी चीजें चल रही है उस पर आपकी क्या राय है? जेएनयू में जो कुछ भी हो रहा है मैं समझता हूं और हमारे पार्टी का भी मन होना चाहिए और मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, वहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनका तनख्वाह अगर बढ़ा है, उनका फीस बढ़ा है, तनख्वाह नहीं फीस बढ़ा है, तो मैं समझता हूं उसको सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। मैं उस राज्य से आता हूं जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर जी स्कूल का फीस माफ किए थे, साफ जीरो कर दिए थे, और वहीं से मैं आता हूं, तो मैं समझता हूं पढ़ाई में फीस बढ़ाना मुनासिब नहीं है। अगर बढ़ा भी तो थोड़ा बढ़ता, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, मैं बच्चों से भी आग्रह करूंगा कि हिंसा का सहारा न ले। गांधी का देश है, भगवान बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, और अगर जो जेनियस बच्चे वहां रहते हैं और जेनियस बच्चे की तरफ से अगर कोई हिंसक कार्रवाई होगी तो देश के लिए और खास करके जेएनयू के लिए दुखद होगा। सर, एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा। संसद में एक बार फिर से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग उठी है। इस पे भारतीय जनता पार्टी का जो आपके ही सहयोगी, उनका भी यही कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। इसका तो हम कई बार मांग कर चुके हैं। आरजेडी का कहना है कि बिहार को विशेष दर्जा आरजेडी ही दिलवा सकती है और कोई और पार्टी नहीं। आरजेडी अगर कहती है तो आरजेडी दिल्ली में सरकार में थी और आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी, तो क्यों नहीं दिलवा दी। रही बात जेडीयू की, तो जेडीयू ही नहीं, बिहार विधानसभा में सभी पार्टी के लोगों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके। बिहार पिछड़ा है और हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी दिन रात काम करते हैं और बेहतर काम करते हैं। देश में प्रायः बिहार का जीडीपी जो औसत होना चाहिए उससे ज्यादा रहा है, यह देश और दुनिया के लोग जान रहे हैं। फिर भी बिहार को देश के उन्नत राज्य में लाने के लिए जरूरी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये हमारे साथ थे राजकिशोर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार चूंकि हमेशा से एक पिछड़ा राज्य के तौर पे देखा गया, ऐसे में एक बार पहले भी सभी पार्टियों ने मिलकर इस पे सहमति दर्ज कराई थी, लेकिन आज जब जेडीयू इस चीज का मांग कर रहा तो फिर किस बात पे आरजेडी या फिर अलग अलग पार्टियां एक अलग सूद अपना रही है? इस सवाल का जवाब हमें भी है, इस सवाल का जवाब का इंतजार हमें भी है और उम्मीद है आपको भी है, लेकिन जवाब आप तक सिर्फ सिटी पोस्ट पहुंचाएगा। इसके लिए आप बने रहें सिटी पोस्ट के साथ।